तो आज हमारा प्रयास आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न का है। कोशिश ये रहेगी कि शनिवार को आपके लिए अभ्यास प्रश्न रहे। छाया जी नमस्कार, वंदना यादव जी, छाया जी, सुष्मिता जी, अविनेश जी, सबका स्वागत है। तो अभी एक नया प्रयास है कि शनिवार को अभ्यास कराया जाए। तो वैदिक काल का अभ्यास पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए वैदिक काल का भी अभ्यास करा रहा हूं। ऐसे ही जब ये द्वितीय नगरीकरण छाया, तुम लोग हमसे जो कहते हो बेटा, कैसा पीडीएफ नहीं मिलता? कराने के बाद या पहले चाहिए? पहले चाहिए या बाद में चाहिए? बाद में नहीं मिलता। छाया बताइए बेटा, पहले नहीं मिलता कि बाद में नहीं मिलता? पहले तो हम इसलिए नहीं देते कि आप लोग आंसर ना खोज पाओ। करो अभ्यास डायरेक्ट, है ना? सीधे करो, डायरेक्ट प्रयास करो, डायरेक्ट एग्जाम जैसा प्रयास करो, दिमाग लगाओ। उसके बाद फिर आप आराम से करिए अध्ययन। पहले तो नहीं देते इसलिए। हाँ, कराने के बाद नहीं मिलता बेटा। तो कराने के बाद नहीं मिलता ये काम, एक कोचिंग में फोन कर लो ना, कोचिंग में अंशु के पास बात कर लो बेटा, है ना? ये काम अंशु का मैं तो बोल चुका हूं, कराने के बाद भेज दो बच्चों को। तो भेजा है कि नहीं भेजा, बात कर लो। आप बात करिए, आपका अधिकार है। आपने एडमिशन लिया है, आपने एडमिशन लिया है तो आप मांगिए जी। क्या कहा? उससे बात की थी, तुम अंशु से बात की थी? क्या कहा? नहीं भेजा? तो तुम लोग ऐप पे नहीं जुड़े हो क्या? जो ऐप है, ऐप पे नहीं जुड़े हो? चलिए फिलहाल आज मैं पूछूंगा। ऐप पे तो है, तो फिर और कहां भेजेगा छाया? तो अगर ऐप पर है ये, तो फिर कहां चाहिए? तो ग्रुप पर चाहिए बेटा। ग्रुप पे इसलिए नहीं दे सकते कि ग्रुप पे ऐसे भी बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने एडमिशन को रिन्यूअल नहीं कराया। ग्रुप पर इसलिए भी नहीं डाला जाता कि जो बच्चे एडमिशन रिन्यूअल नहीं कराए हैं उनको नहीं मिलेगा। हाँ, ऐप पर मिल जाएगा। तो ये भी टेक्निकलिटी हो सकती। फिलहाल मैं बात करूंगा, फिलहाल मैं अंशु से बात करूंगा क्यों नहीं डाल रहा। ठीक बेटा? तो अगर ऐप पर है तो पढ़िए। चलिए फिलहाल ये प्रश्न लेकर के मैं आया हूं आज आप सभी के लिए। ढेर सारे प्रश्न हैं, तो एक्टिव हो जाइए करने के लिए और इसका दीजिए, आंसर देना शुरू करिए। ठीक है? चलिए, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि निम्न में से किस उपनिषद में मिलता? तत्त्वमसि आए हुए विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न हैं। छांदोग्य, मुंडक, मांडूक्य, श्वेताश्वर, है ना? आपने जो पढ़ा है, जो किया है, उसी में से ये आंसर है। बताइए फटाफट। तो तत्त्वमसि का उल्लेख किसमें मिलता? छांदोग्य उपनिषद में, है ना? ऐसे ही देखते जाइए। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि छांदोग्य में दिया गया। ऋग्वेद में यदुजन, यदुजन का अधिकार किसके साथ, अधिकतर किसके साथ युग बंधना? यदु, हाँ, अनु, ध्रुव, तुर्वस, पूर्व। तो ऋग्वेद में कौन जुड़ा जाता? यदु और तुर्वस। यदु और तुर्वस, है ना? क्या जुड़ा जाता है? ना बेटा? यदु तुर्वस मिलके क्या बन जाते हैं? यदु और तुर्वस मिलके क्या बनते हैं बताइए? ये दोनों का संगम क्या बन जाता? फटाफट बताइए, कमेंट्स प्लीज।
बताइए, यदु और तुर्वस मिलके क्या बनते हैं? कौन सा जनपद बनता? कोई नहीं बता पा रहा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ का विवरण कहां दिया गया? सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद या ऋग्वेद? किसमें दिया गया बेटा? ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ किसमें बताया गया है? ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ, बोलो जल्दी से। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, माने जो कर्मकांडों का विस्तार से जो राजाभिषेक संस्कार होता है उसमें इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया जाता है। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ? कुल के अर्थ में। गोत्र शब्द का प्रयोग एक कुल के अर्थ में हुआ। गोत्र का प्रयोग तो शुरू में हुआ, लेकिन गोत्र का अर्थ किस में किया गया? ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण या सतपथ, माने कुल के, खानदान के अर्थ में गोत्र का प्रयोग कहा गया। पूर्णिमा जी नमस्कार। पूर्णिमा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। पहली बार आप दिख रही हैं पूर्णिमा जी, आप पहले नहीं दिख रही थी, आज पहली बार दिख रही हैं। चलिए, उम्मीद है कि अब आप देखेंगी। चलिए, अथर्ववेद में गोत्र का कुल के रूप में अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। उत्तरी पांचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? पूर्व, मुद्गल, द्रुह, तुर्वस। उत्तरी पांचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है बेटा? तुर्वस को। किसे माना जाता है? तुर्वस को। आगे देख लीजिए, अगला अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आर्य शब्द क्या दर्शाता है? नृजाति समूह, यायावरी, जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य अपने आप को, आर्य शब्द क्या दर्शाता है? अच्छा, आया करिए, लाइव आया करिए, उससे आपकी अपनी फीलिंग सामने आएगी। पूर्णिमा जी, है ना, आपकी फीलिंग सामने आएगी। बताइए जल्दी से, फटाफट। बेटा, श्रेष्ठ वंश नहीं है, यही तो गलती करते हो। ये तो होगा नहीं, यहां वंश की बात कर रहा। श्रेष्ठ जन कहते हैं अपने को, श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ कुल थोड़ी। तो ये तो कभी होगा ही नहीं। अब इसमें सी होगा या ए होगा? आर्य शब्द क्या करता है? कहता मैं श्रेष्ठ हूं और स्पेशल भाषा बोलता हूं। भाषा हमारी अलग है, संस्कृत भाषा बोलता हूं, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। हम श्रेष्ठ हैं और संस्कृत भाषा बोलते हैं, है ना। तो इसमें नृजातीय मानव समूह को कह सकते हो और भाषा समूह को कह सकते हो, है। नृजातीय समूह, इसमें बेहतर आंसर नृजातीय समूह ए आप ले सकते हो। सी भी निकटतम आंसर है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अक्सर आप सभी गलतियां ऐसे ही करते हैं, है ना। चलिए, तो डी तो कभी होगा नहीं। नचिकेता और यम संवाद कहां है? छांदोग्य में, मुंडकोप ने, कठोपनिषद या केनोपनिषद, किसमें है? नचिकेता एम संवाद कहां दिया गया है? तो सभी ने पढ़ा हुआ है, कठोपनिषद में। कहां दिया गया है? कठोपनिषद। आगे देख लीजिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी, है ना, जिसने कुछ वेद मंत्रों की, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री, है, किसकी चर्चा की जाती है कि यह ब्रह्मवादिनी थी
और कई मंत्रों का इसने निर्माण भी किया। तो लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, तो इसमें अपाला घोषा तो नाम दिया नहीं गया, तो लोपामुद्रा आंसर हो जाएगा फटाफट, है ना बेटा। चलिए देरी चले जाइए आंसर फटाफट तुरंत। चलिए आयुर्वेद, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता? आर्यणक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? हाँ, जीवन का विज्ञान जिसे कहा जाता है ये किस ग्रंथ में मिलता है बेटा? जल्दी बताइए। हाँ, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान ये किस ग्रंथ में कहा जाता? बताओ फटाफट, बोलो। पूर्णिमा गलत किया आपने, सबने गलत किया, एक जो मनोरमा ने भी गलत किया, शाबाश। जबकि पढ़ाने के साथ ही गलतियां कर रहे हो आप लोग। अरे आयुर्वेद की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में। किसमें चर्चा? ये भी गलत कर रहे हो आप लोग। कुछ लोग तो सही कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। चलिए भाई, उद्दालक आरूढ़ तथा उनके पुत्र सेतुकेत के बीच संवाद कहां मिलता? श्वेताश्वर, छांदोग्य, मुंडक, मांडुक, माने उद्दालक आरूढ़ और सेतुकेत के बीच। गार्गी तो दार्शनिक थे बेटा, गार्गी के बारे में कहीं भी ये बात नहीं आती। अपाला, घोषा, मुद्रा, लोपा, लोपा मुद्रा, इनकी चर्चा की जाती है। ठीक बेटा। चलिए आइए आगे देखिए, उद्दालक आरूढ़ ऋषि संवाद किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें है? छांदोग्य उपनिषद। देखिए ये अभ्यास इसीलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए, निम्नलिखित वेदांगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कल्प, कर्मकांड, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, निरुक्त, व्याकरण। इसमें एक गलत है। बताइए जल्दी से, 11वें में क्या गलत है? किसका जोड़ा सही नहीं है? इसमें कौन सा है जिसका जोड़ा सही नहीं है? सारे लोग जुड़ जाइए फटाफट। ये तो बड़े कम बच्चे दिख रहे हैं अभ्यास में, कहां चले गए सारे? मनीषा जी स्वागत है। और सारे कहां गए? रोज तो और जुड़ते हैं, आज क्या हो गया? फिर गलत, फिर छाया गलत। बताओ जल्दी। अभी कई लोगों को मैं चांस दे रहा हूं। बताओ। अरे डी गलत है, निरुक्त व्याकरण थोड़ी है, बाकी तो सब सही है। कल्प में कर्मकांड दिए गए हैं, कल्प साहित्य में कर्मकांडों की चर्चा है, हाथ कहे जाते हैं। ज्योतिष, खगोल है, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र है। तो निरुक्त क्या है? निरुक्त में व्युत्पत्ति दी गई है। निरुक्त में व्युत्पत्ति माने शब्दों की व्युत्पत्ति इसमें दी गई है, निरुक्त में। व्याकरण थोड़ी है। तो ये क्या गलत हुआ? डी। आप लोग रिवीजन बिल्कुल नहीं किए हैं, पकड़ में आ रहा है? छाया हो, मनोरमा जी हो या ऑल ऑफ यू, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए गलती कर रहे हैं। तो आज इसीलिए सरप्राइज अभ्यास प्रश्न हो गया, आपका टेस्ट हो गया। अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा किसमें वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण, सप्तक ब्राह्मण, द्रौपद ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद। तो किसमें? गौतम राहुगण नामक पुरोहित, राहुगण है ना, ये कहां जाते हैं? ये वहां जाते हैं। ये चर्चा कहां मिलती है? जल्दी बताइए। हाँ बताओ भाई, कहां कथा है ये? सतपथ ब्राह्मण में, है ना बेटा? सतपथ। आगे बढ़ जाओ, अगला प्रश्न देखो। सुरा की आहुति, सुरा माने मदिरा, शराब, अश्वमेध में, वाजपेयी में, राजसू में या सौत्रामणि में? तो सुरा की आहुति सौत्रामणि यज्ञ में दी जाती है, जबकि सोम की आहुति है ना इसमें नहीं रहती है। इसमें सुरा की आहुति दी जाती है। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखिए फटाफट।
राज्य के अधिकारी माने रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते हैं? अश्वमेध से, राजसूय से, श्रोत्रामणि से या वाजपेयी से? हैं? तो जो रत्निन होते हैं वो राजाभिषेक संस्कार से रिलेटेड है। और राजाभिषेक संस्कार आपका किससे रिलेटेड है? हैं? राजाभिषेक संस्कार किससे रिलेटेड? राजसूय यज्ञ से। हैं? किससे रिलेटेड है बेटा? राजसूय यज्ञ से। और देखिए आगे, अगला प्रश्न देख लीजिए, राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त कहां दिए गए? राजा निर्वाचित होता कहां पे? गोपथ और शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। राजा निर्वाचित होता है, इस प्रकार का सूक्त कहां दिया गया? कितने लोग बता सकते हैं? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया प्रयास है आप सभी का। है? कहां दिया गया? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। राजा के निर्वाचन की चर्चा कहां हो रही बेटा? ऋग्वेद और अथर्ववेद में, है ना? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में हो रही है ना, शतपथ, और इसमें ऐतरेय में हो रही, तो ऋग्वेद से रिलेटेड हो गया ना। तो ये चीज है, ध्यान दीजिएगा। आगे देख लो, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? सेनानी, गोविकर्तन, पुरोहित या रानी? हाँ, राजा के बाद किसका नंबर बेहतर ढंग से लिया जाता बेटा? बताओ। सारे लोग आ जाइए, और भी जो लोग नहीं आ पाए हो सबको जोड़िए फटाफट। सुरेश स्वागत है, आरती जी स्वागत है, सीमा जी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। और जो बच्चे ना आ पाए हो सबको मैसेज करिए, अभ्यास चल रहा जी। जी सीमा जी, बताइए। तो राजा के बाद का नंबर किसका? पुरोहित का है, नो डाउट। बिल्कुल सी नंबर बढ़िया से है, ठीक है। अब इसके बाद 6th सेंचुरी बीसी जैन और बौद्धों का भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो कौन सा यज्ञ राजा के राजाभिषेक से संबंधित है? अश्वमेध, राजसूय, अग्निष्टोम, वाजपेयी। तो राजसूय है ना, राजसूय यज्ञ है। ये दूसरे रूप में भाषा में प्रश्न आया, ये भाषा इसकी क्या हो गई? थोड़ा सा चेंज होके आ गई, है ना बेटा? है कि नहीं? चलिए और देखिए अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ? राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। अथर्ववेद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत। हाँ, तो परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। कौन है वो? हाँ, किसको कहा गया? परीक्षित को। हाँ, तो परीक्षित को मृत्युलोक का देवता किसमें कहा गया? अथर्ववेद में, है ना बेटा? अथर्ववेद में। बहुत शानदार। आगे देखिए, आप सभी के कमेंट बहुत जरूरी है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अजातशत्रु, काशी, अश्वपति, कैकेयी दोनों सही है। जनक, विदेह ये भी सही है। जन्मेजय, गांधार नहीं है, है ना? है ना? क्लियर हुआ? क्यों भाई? सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। जितने लोगों ने डी आंसर दिया सभी का जवाब सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप फटाफट। ये देखिए, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? धर्यु, ब्रह्म होता या उद्गाता? कौन, है ना, निरीक्षक होता था, यज्ञ कर्मकांडों का ध्यान रखता था? शिखा जी नमस्कार, कहां थी भाई? बहुत देर बाद दिखा दी। ब्रह्म नामक पुरोहित का काम था, है ना, क्या करना? निरीक्षण का कार्य करना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए आप फटाफट, है ना। वेदांगों की कुल संख्या कितनी? बड़ा सामान्य प्रश्न है, 6 संख्या। 6 वेदांग हैं जो वेदों को सूत्र रूप में समाहित करते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, आंसर आया आप सभी का? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लीजिए, दास राज युद्ध किस नदी किनारे? आसान पर सिंधु, परुष्णी, विसत्ता, सरस्वती। तो परुष्णी मतलब रावी नदी। पानी के बंटवारे को लेकर के युद्ध हुआ। हाँ, जल के बंटवारे माने पानी का विवाद बड़ा पुराना है, को लेकर युद्ध हुआ। तो ये पानी का विवाद बड़ा खतरनाक रहा है भैया, है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए अगला,
किस संहिता को ब्रह्म वेद एवं श्रेष्ठ वेद कहा जाता? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों में किसे श्रेष्ठ वेद कहते हैं? सबसे श्रेष्ठ बताओ भाई, इन चारों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वेद किसको कहा जाता है? बहुत बढ़िया, शानदार है। इन चारों में श्रेष्ठ वेद किसे कहेंगे? वाह भाई वाह, शाबाश। सभी ने ये बताया श्रेष्ठ वेद या ब्रह्म वेद। क्या बात है, क्या बात है। अविनेश, मनोरमा, शिखा, एक तरफ सुष्मिता, आरती, सुरेश, सीमा, वेरी गुड। लेकिन सब गलत हो, सिर्फ पूर्णिमा सही है। सिर्फ पूर्णिमा का जवाब सही। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद, क्योंकि यह सामान्य जीवन से संबंधित वेद है। सामान्य जीवन है ना, ये आम जिंदगी के निकट है, इसीलिए इसे श्रेष्ठ वेद कहा गया, क्योंकि ब्रह्म नामक पुरोहित की इसमें चर्चा है ना। ब्रह्म नामक पुरोहित की चर्चा है। देखिए आप लोग कितने ओवर कॉन्फिडेंस में सब पिटाई कर रहे हैं, अपने आप को ही पीट रहे हैं, है ना। तो ये प्रश्न बड़े आसान तो दिखते हैं, लेकिन अगर इनकी बारीकियों पे नहीं जाओगे तो मैंने देखा कि आप सभी लोगों ने कई प्रश्न ऐसे गलत लगाए हैं टिक, जो आप सही कर सकते हैं। तो ये चीज देखिए, ये चीज आपको सिखाता भी है कि आप कैसे अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। ये सीखने का भी समय है कि कैसे आप जल्दबाजी में गलतियां एग्जाम में करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता थी? विश्वारा, अपाला, गार्गी, घोषा, है ना। रचयिता नहीं थी। अब देखिए प्रश्न घूम के आ गया, प्रश्न घूम के आ गया। जैसे तुम लोग उत्तर वैदिक काल में तुम लोग बुकलेट नहीं सही करा, भेजेंगे तब। अगर बुकलेट पहले भेज दिया तो फिर अभ्यास कैसे करोगे, हमें बताओ। यही थोड़ा सा मुझे नहीं लगता, जब बच्चे पहले बुकलेट मांग लेते हैं फिर कराएं, फिर तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर सरप्राइज खत्म हो जाएगा, है ना। फिर आप जो तत्काल आपके जैसे एग्जाम में अचानक आता है, फिर आपको सोच के करना है उसमें, है ना। सरप्राइज कैसे रह जाएगा, इंट्रैक्शन कैसे आएगा अगर बुकलेट पहले भेज दिया तो। हमारा तो यही मानना है, बाकी आप लोग की इच्छा तो बुकलेट ही पहले भिजवा दूं, तो फिर अभ्यास किस बात से होगा, है ना। बुकलेट इसीलिए मेरा मानना है कि बुकलेट मैं इसीलिए पहले नहीं भेजता हूं, है ना। अचानक सामने आए जब करिए, उसमें सही करिए, तब इससे पता चलता है कि मुझे कितना पता है ना। सही है कि नहीं बताइए। तो भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, स्पष्ट करिए। क्योंकि कुछ टीचर मैं देखता हूं पहले टेस्ट पेपर भेज देते हैं, तो यार तुम लोग फिर उस प्रेशर को रियलाइज ही नहीं कर पाओगे जब अचानक प्रश्न सामने आता है, और जो गलतियां करते हैं वो कर ही नहीं पाओगे। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी आप सभी लोग जैसा करिए। हाँ, करने की बात तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, बस यही मेरा भी मानना इसके बाद भेजना, क्योंकि प्रेशर एक सरप्राइज टेस्ट होना चाहिए जो प्रेशर क्रिएट करे, और प्रेशर में आप कैसे निपटते हैं, प्रेशर को कैसे झेलते हैं, यही एग्जाम की कला। क्योंकि बहुत से प्रश्न जो आने में गलत होते हैं वो नहीं होगा, यही रीजन है बेटा। अब देखो इसमें गार्गी वैदिक मंत्रों की रचनाकार नहीं जाना। हाँ, बाद में तो हम भेज ही देते बेटा आंसर की के साथ, क्या आंसर तो लगा ही दिया है सीमा जी, आंसर की के साथ। हाँ, तो अब इसके बाद तो मिल ही जाएगी। आंसर तो करवा ही रहा हूं बेटा, आंसर तो करवा ही रहा हूं। आंसर की बना के तब भेजी जाती जब करवाऊंगा, ठीक है बेटा। जब आंसर की तो तब बना के भेजी जाती जब करवाएं,
जब मैं करवा रहा हूं तो आंसर की जरूरत क्या है? आप स्वयं करिए, स्वयं बनाइए इसकी आंसर लिस्ट, तब आप प्रेशर में आओगे ना। आप मेहनत कैसे करोगे? अगर आपको सब रेडीमेड मिल गया तो दिमाग कहां लगाओगे यार, प्रेशर कहां लगाओगे? आंसर की बनाइए, सीखिए कौन से प्रश्न का क्या उत्तर है, तब आप बेहतर कर पाओगे। आंसर की बनवा के टाइप करा के दे दिया, रेडीमेड मिल गया, ऐसी किताब मिल जाएगी, कॉपी मिल जाएगी, कैसे करोगे? है ना, बनाइए। चलिए, ऋग्वेद संहिता में मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? रुद्र को, अग्नि को, इंद्र को, मरुत को? बताइए। तो हमारे अपने लॉजिक है, हमारा अपना अनुभव है। अगर आप लोग सहमत हो तो सही, नहीं तो कहो आंसर भी भेजवा दे। बोलो बेटा, कहिए। अगर आप सभी सहमत हो तो आंसर भी भेजवा दे, लेकिन हमें लगता है कि खुद बनाइए। आंसर तो मैं करा दिया, मेमोरी को तेज करिए, सॉल्व करिए और बनाइए, खुद बनाइए। नहीं आता है तो फिर हमसे पूछिए, फिर मैं बता दूं। यही पीडीएफ रहेगा, यही पीडीएफ रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो में डाल देंगे ना, रिकॉर्डेड वीडियो में डाल देंगे बेटा, ये हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे, है ना। ये मैं जो करा रहा हूं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, भेज दूंगा, बिल्कुल इंद्र होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? तो कर्मकांडीय वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद को। कर्मकांडीय वेद किसे कहते हैं बेटा? सबसे ज्यादा कर्मकांडीय वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद को, है ना। सबसे ज्यादा कर्मकांडीय वेद यजुर्वेद है। कर्मकांड प्रधान, कर्मकांड प्रधान वेद है। ठीक, आगे देखिए, भाग और बलि क्या थे? परिवहन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, राजस्व के साधन। तो भाग, भोग, बलि ये क्या थे? टैक्स थे, है ना। क्या थे? राजा को मिलने वाले टैक्स थे। आगे देखिए, ऋग्वेद की रचना कहां हुई थी? दक्षिण भारत में, पंजाब में, मध्य भारत में, सप्त सिंधु प्रदेश में। तो ऋग्वेद की रचना कहां हुई थी? सप्त सिंधु प्रदेश एवं सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के तट पर, ऐसा भी कहा जाता। अगर सरस्वती नदी नहीं दी है तब सब सिंधु। चलिए अगला देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? माने रत्नी नहीं था, ब्राह्मणी, महिषी, रथपति, सूत, इसमें माने कौन सा रत्नियों की श्रेणी में नहीं माना जाता था? बताइए फटाफट, जो रत्नियों की श्रेणी से बाहर था, इसमें कौन था? जल्दी बताओ बेटा। क्या किया आपने? रथपत या अस्थपत, ये नहीं था। डी सॉरी सी नहीं था, बाकी सब थे। चलिए आगे देखिए, अथर्ववेद में किसे संगीत का नायक और विश्व जनित राजा कहा गया? परीक्षित, उद्दालकारुण, अजातशत्रु, अश्वपत। माने किसे संगीत का नायक, किसे संगीत का नायक कहा गया? इसमें विश्वजनीन राजा कहा गया, विश्वजनीन, है ना। तो परीक्षित को, अथर्ववेद में परीक्षित को विश्वजनीन राजा कहा गया, मृत्युलेख का देवता कहा गया। ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, यह किसने कहा? आर्य शर्मा, रोमिला थापर, बेबीलाल या एचडी संगालिया। ये विचारधारा किसकी है कि दोनों एक ही हैं, है ना। तो ये ऐसी विचारधारा ब्रिज बिहारी
लाल की। किसकी, क्या नाम है इनका? इनका नाम है ब्रिज बिहारी लाल। ब्रिज बिहारी लाल, इनका फुल फॉर्म भी बता दिया ना, ब्रिज बिहारी लाल, बीबी लाल का फुल फॉर्म। इन्होंने रामायण एवं महाभारत कालीन स्थलों का उत्खनन कार्य कराया था। महाभारत कालीन स्थलों का उत्खनन भी कराया बीबी लाल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस ब्राह्मण ग्रंथ पुरुरवा और उर्वशी का संवाद है? ऐतरेय, गोफक, सतपथ या पुंजरविश ब्राह्मण? किसमें पुरुरवा और उर्वशी का संवाद दिया गया है? तो किसमें है ये सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। किसमें है बेटा? पुरुरवा और उर्वशी सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में चर्चित है। आगे देखिए, प्राचीनतम खेतिहर लौह उपकरण कहां मिले? तनंजी खेड़ा, जखेड़ा, लौरा देव, मलहर। माने खेतिहर समाज के साथ प्राचीनतम सिर्फ देता तब तो मलहर कर दूंगा, है ना, बट खेतिहर समाज के साथ मिलना, खेती करने वालों के साथ साथ मिलना, ये कहां है? ये है अतरंजी खेड़ा। लेकिन अगर मात्र प्राचीनतम लौह साक्ष्य तो मलहर हो जाता चंदौली। मलहर चंदौली ये प्राचीनतम है, लगभग ये 1500 से लेकर के 1800 से लेकर 1500 बीसी के आसपास पुराना ही माना, बट खेतिहर समाज के साथ अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से प्राप्त हुआ। ठीक है। बालखिल्य क्या है? बालखिल्य का संबंध किस वेद से? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। बालखिल्य का संबंध किससे है? बालखिल्य भाग है ऋग्वेद का। किसका भाग है बेटा? बालखिल्य सेक्टर में कुल 11 मंत्र दिए गए हैं, ये ऋग्वेद है। ठीक है। और देखिए ध्यान से 50+ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, भागना नहीं है। निम्न में से किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र दिए गए? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। आहुति माने बलि, बलि देने की बात किसमें की गई है? बताइए जल्दी से। बलि की बात कहां होती है? यजुर्वेद में, क्योंकि कर्मकांडी कौन सा है? यही वेद है ना बेटा? क्या है ये? कर्मकांडीय वेद है। ठीक, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, है ना, ध्यान से समझिए। पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है भाई? पुरुष मेध यज्ञ बहुत मशहूर यज्ञ है, कहां मिलता है? तो ये सतपथ ब्राह्मण में, है ना। पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं? जो वेदांग 6 हैं उसका हिस्सा नहीं। ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, आगम। आगम उसका उल्लेख नहीं। आगम साहित्य तो किनको कहते हैं? जैन एवं शैव। जैन एवं शैव साहित्यों को आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। जैन एवं शैव, इसलिए डी आंसर इसका हो जाएगा बेटा, है ना। आगे देख लो, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता, जिसमें ये 12 रत्नी, कुल कितने रत्नी हैं? रत्निन 12 रत्नी, है ना। किसमें उल्लेख होता? सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, जाबाल, उपनिषद। किसमें करता है चर्चा है? किसमें चर्चा होती है? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, किसमें दिया? सतपथ ब्राह्मण में। बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने किया आंसर बहुत शानदार किया। चलिए, सर्वप्रथम पुनर्जन्म की कहानी कहां है? छांदोग्य में, मुंडकोपनिषद, सतपथ या बृहदारण्यकोपनिषद में? जहां पुनर्जन्म की बात की जाती है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जहां पुनर्जन्म की बात होती है? तो यह भी सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म की कथा का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न, हाँ, अगला प्रश्न क्या है?
युद्ध उपकरणों की प्रशस्ति में मंत्रों का संकलन, है ना। युद्ध उपकरण बनते हैं, उसमें मंत्र कैसे लागू होंगे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र और शतपथ ब्राह्मण। तो युद्ध उपकरणों बनाए जाएंगे, मंत्रों का उसमें संलग्न किया जाएगा, मंत्रों को उसमें जोड़ा जाएगा, है ना बेटा, मंत्रों को उसमें जोड़ा जाएगा। ये कहां है, ऋग्वेद में, माने युद्ध के उपकरण मंत्रों के सहारे चलेंगे, तो ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता। चलिए अगला देखिए, सर्वप्रथम किस वेद में लिंग पूजा को आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता देकर उसके प्रति आर्यों ने प्रचलित भय को समाप्त किया, है ना। लिंग पूजा शुरू किया, किसमें ऐसा हुआ, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, माने लिंग पूजा को मान्यता दिया गया। जरूरी है ना बेटा, टफ रहने पर ही काम होगा, हल्के प्रश्न से हल्के हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम हल्के हो जाओ, हल्के प्रश्न से हल्के मैं नहीं होने देना चाहता। बहुत हल्का प्रश्न आपको अकर्मण बना देगा, कमजोर बना देगा हल्का प्रश्न, है ना बेटा। ये यजुर्वेद में देखिए, हल्का प्रश्न आपको कमजोर बना देगा। आप अभी सीख रहे हैं, आप अभी तैयारी कर रहे हो, है ना। जब अभ्यास प्रश्न एग्जाम का शुरू होगा तो सरल और कठिन का मिक्सचर करूंगा, अभी थोड़े टफ होने जरूरी है, नहीं तो आप अकर्मण हो जाएंगे, कमजोर। अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए आसानी से, तो आप कल से पढ़ना ही छोड़ दोगे, यार मैं तो राजा बाबू हूं, मुझे सब आता है, महान ज्ञानी हूं मैं, है ना। ऐसी फीलिंग आती नहीं मानो के अंदर, इंसान अगर है तो ऐसी फीलिंग है, यार मैं तो सब कर लिया, सरल सरल प्रश्न सारे जितने कराते हैं सर मैं तो सब कर लेता हूं, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है ना। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, है ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि आप कूप मंडूक बने रहिए कि मैं महाज्ञानी हूं। अरे भैया, बोर्ड बदल रहा है, नए नए तरीके से प्रश्नों का निर्माण हो रहा, सतर्क रहिए, ऑलरेडी सक्रिय रहिए, है ना भैया। तो मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं यार, मैं देखो, मैंने जिंदगी एकदम जीरो से जी है, अपना कैरियर मैंने ईंट से ईंट जोड़ा, एक एक चीज मैंने सीखी, और ये अनुभव से आता, हजारों पेपरों को देखा है, तब आज आपके सामने खड़ा हूं। और वो अनुभव है, हर सत्र में परीक्षाएं के जो प्रश्न बनते हैं उसको देखता हूं, खुद डूबता और तब आपके बीच में आता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, ये जवाब दे दिए। अरे तो हम क्या करेंगे इसको, तुम्हारा है ना, ये टेस्ट पेपर तुम्हारा है, हम क्या करेंगे, तुम्हारे लिए है ही है। अस्पृश्य शब्द सर्वप्रथम कहां मिलता, शतपथ, ऐतरेय, ऋग्वेद या यजुर्वेद। अस्पृश्यता की शुरुआत, अस्पृश्यता की शुरुआत कहां से शुरू होती है, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में अस्पृश्यता की शुरुआत मानी जाती है। किस वेद में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना बरसाती मेधकों से की गई, माने रट्टा मारते हैं ना, क्योंकि रटंत विद्या था, उस समय लेखन क्रिया नहीं थी, वैदिक कालीन संस्कृति में लेखन कला नहीं थी, बल्कि रटंत विद्या, इसीलिए पाठ को कंठस्थ कर लेते थे। कंठस्थ करने में रटना पड़ता था, जैसे बच्चे रटते हैं, रट्टा मारते हैं, तो बरसाती मेढक की भांति ब्राह्मण वेद पाठी रट्टा मारते हैं। ये किस वेद में कहा गया, कहां इस बात की चर्चा है कि वेद पाठी ब्राह्मण बरसाती मेढक के समान है, तो यह भी चर्चा ऋग्वेद में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस धातु को बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा। हाँ, चलो चलो हट जाएंगे भैया, हट जाए, इसे लोग किनारे हट गए, लो भैया किनारे, एकदम किनारे हो गए, क्या हम किनारे हो जाए फंस जाओगे तुम लोग। चलो हम एकदम किनारे हो गए भाई, ठीक है, कोई समस्या बताओ। तो लोहे को कहा गया, किसको कहा गया, लोहा को, ठीक,
जनतांत्रिक था, क्योंकि इसके बाद उसका प्रयोग हुआ। सामान्य रूप से द्वितीय नगरीकरण आ गया, गणतंत्री व्यवस्था आ गई। और देखिए निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कौन सा देवता देवात पुरोहित ऋत्विज माना गया, जो मनुष्यों तथा देवताओं के बीच की कड़ी है? किसे मानते हैं? तो भाई देवताओं और मनुष्यों के बीच में कड़ी किसे माना गया? अग्नि को। अग्नि को मध्यस्थ की श्रेणी में रखा। अग्नि क्या है? अग्नि मध्यस्थ है। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार कौन है? माधव भट्ट, अस्कंद स्वामी, सायण, वेंकट। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। भाष्यकार, प्राचीनतम भाष्यकार। सारे भाष्यकार हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें प्राचीनतम भाष्यकार किसे माना जाता? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें सब सी में डूबे पड़े हैं, सब एक दूसरे की नकल किए पड़े हैं। हमें हिंट दे रहा हूं, प्राचीनतम हमने कहा ये भी है, ये माधव भी है, स्कंद स्वामी भी है, सायण भी है, वेंकट भी है। जिसे प्राचीनतम पूछ रहा, प्राचीनतम स्कंद स्वामी है, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास ही भाग कर दिया था इन्होंने। स्कंद स्वामी 100%, बहुत बार इसको पढ़ाते समय बता, प्राचीनतम भाष्यकार स्कंद स्वामी। बाद के सायण है, माधव है, इन सब ने किया, लेकिन प्राचीनतम सबसे पहले वाले स्कंद स्वामी। हिंट भी दे रहा हूं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब अपनी हवा में डूब रहे हैं, माने उड़े पड़े हैं अपनी हवा में। ध्यान देना पड़ेगा, प्रश्नों का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि जो मना है वो बोलते रहिए, नहीं, गलत तरीका। निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद माना गया? किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद माना गया? बताइए, 5वां वेद है। ऐतरेय उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, या छांदोग्य उपनिषद में? किसमें इतिहास पुराण को 5वां वेद कहा गया? चलो तैयार रहिए कब, लेकिन जनरली दिमाग में रखे रहिएगा। कोशिश ये रहेगी, है ना, कोशिश ये रहेगी कि सप्ताह के अंत में ठीक, छांदोग्य उपनिषद में बेटा, किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अनेक वैदिक यज्ञों का संपादन दर्श में होता। दर्श क्या? दर्श का मतलब क्या है? पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की अष्टमी या कृष्ण पक्ष की अष्टमी। दर्श यज्ञ, दर्श दर्श यज्ञ क्या है? दर्श अमावस्या को कहते हैं, अमावस्या का दिन। दर्श क्या बेटा, क्या किया आप लोगों ने? आंसर लगाया। दर्श, दर्श क्या है बेटा? अमावस्या का दिन, है ना। अब देखिए ध्यान से अगला प्रश्न, 2-3 प्रश्न और रहे हैं। चलिए देखिए, समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य किन प्राचीन भारतीय नरेशों ने अश्वमेध यज्ञ किया? तो गौतमी, सातकर्णी, प्रवण सेन, पुष्यमित्र शुंग, शांतमूल, इक्ष्वाक। इसमें किन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया? दिए गए ऑप्शन 4 में गौतमीपुत्र, प्रवर सेन, पुष्यमित्र शुंग, अश्वमेध यज्ञ करता इसमें कौन कौन से? ना देखो, गौतमीपुत्र के, सातकर्णी के कहीं से भी उल्लेख नहीं मिलता किसने अश्वमेध यज्ञ किया। बाकी प्रवर सेन किया,
पुष्य संख्या श्री शांतमूल इक्ष्वाक बंसी 2 3 4 कहां है, ये रहा 2 3 4। और ये आज का 50वां सवाल, एक आध शायद और है, हाँ 51 है टोटल। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। हाँ? कौन? यदु, पुरुवस, पुरुतुर्वस, विषाणी, जो पंचजन से बाहर है। कौन है पंचजन से बाहर बताइए? है तो विषाणी, विषाणी पंचजन से क्या है, बाहर है। ठीक बेटा। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। ऋग्वेद में कितने अष्टक और अध्याय हैं? 8 अष्टक 64 अध्याय, 10 अष्टक 80 अध्याय, 20 अष्टक 160 अध्याय, 100 अष्टक 800 अध्याय। बताइए बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी, कितने अष्टक और अध्याय? सभी को पता होगा, सबको पढ़ाया मैंने। शानदार, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 51 प्रश्नों का आज, है ना स्वाति त्यागी जी, आपका भी स्वागत है। 51 प्रश्नों का आज मैंने एक कलेक्शन रखा था कि हमारे बच्चे इसको करें बेहतर ढंग से। ठीक है। अब देखिए पिछला वैदिक अभ्यास, पिछला वैदिक अभ्यास और इसे मिलाकर यदि जिसने दोनों तैयार कर लिया, गारंटी है वैदिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। दोनों मिलाकर लगभग आपके पास 80-90 प्रश्नों की श्रृंखला हो गई है ना, जिसके माध्यम से आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी मैं इसको, इस पूरे वीडियो को लोड करके अपडेट कर दूंगा और वो लोग आपके ऐप पर डाल देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। सरल से कठिन दोनों रहना चाहिए, है ना। प्रश्न दोनों प्रकार के होंगे तभी आपका निर्माण होगा। बहुत अधिक सरल प्रश्न आपको गिरा देंगे, डाउनफॉल कर देंगे, और मैं नहीं चाहूंगा। डेली कैसे प्रैक्टिस होगी पूर्णिमा जी? पढ़ोगी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करोगी पूर्णिमा जी? प्रैक्टिस करोगी, पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाकर प्रैक्टिस होती। वैदिक पढ़ा दिया इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं दोबारा। अभी जैन पढ़ाया और बौद्ध पढ़ा रहा हूं, अब अगले प्रैक्टिस सेट में जैन बौद्ध रहेंगे। ठीक है। और जब एग्जाम की डेट आएगी तो मिक्स प्रैक्टिस होते रहेंगे। ठीक, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, यही प्रयास है। कोशिश रहेगी सप्ताह के अंत में प्रैक्टिस आपका होता रहे, है ना। कोशिश हमारी यही रहेगी कि सप्ताहांत में आपका अभ्यास होता रहे। भाई सांसारिक विषय है, हो सकता है ठीक है, हो सकता है कि भाई चुनौती मिलती रहे, कुछ भी परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे सब पर विजय पाया जाएगा। ठीक बेटे, तो आज यहीं तक। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए कायदे से, इसका आंसर बनाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बेटा खत्म हो गई। मूंगफली ले जाओ, मम्मी को दे दो, दीदी को दे दो। दीदी अभी भी बिस्तर में पड़ के वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? मोबाइल मोबाइल देख रहे हैं। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी जान का घर बना रहा हूँ। छोटी जान का बन गया, बड़ी जान का बना रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है।